क्रिकेट में 3 नए नियम खेल को बनाएंगे और रोमांचक। जी हां, आईसीसी ने 3 नए नियमों का ऐलान किया है जो जल्द लागू हो सकते हैं। और भारत इंग्लैंड मैच में ऐसा क्या हुआ था जिसको देखते हुए आईसीसी को यह फैसला करना पड़ा कि भाई रूल थोड़ा चेंज करते हैं। तो जो नए 3 नियम आए हैं उसमें इंडियन टीम का बहुत बड़ा रोल है। कैसे वो रोल है, क्या है, मैं एक एक करके आपको तीनों रूल्स के बारे में बताता हूँ। 1. कनेक्शन सब्स्टिट्यूट के नए नियम। जो पहला रूल चेंज किया गया है वो कंकैक्शन सब्स्टिट्यूट के नए नियम है। पिछले साल जब इंडिया इंग्लैंड के बीच सीरीज हो रही थी तब एक मैच के दौरान हुआ क्या था कि शिवम दुबे उनके हेलमेट पर बॉल लग गई थी, थोड़ा चोटिल हो गए थे। तो कंकैक्शन सब्स्टिट्यूट उनके जगह पर कौन आया था? भाई शिवम दुबे तो एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं, तो कायदे से एक बैटिंग ऑलराउंडर को ही आना चाहिए था। एक ऐसा बैट्समैन जो शिवम दुबे की तरह थोड़ी थोड़ी बॉलिंग भी कर लेता है। लेकिन लाया कौन गया था? हर्षित राणा, प्योर पेसर जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है। बिल्कुल उल्टा, शिवम दुबे मेन बैटर हैं, बाद में बॉलिंग करते हैं। हर्षित राणा मेन बॉलर हैं, बाद में थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल उलट कंकैक्शन सब्स्टिट्यूट था ये। बहुत बवाल हुआ था इस पर, लेकिन तब तक इस बारे में कोई रूल था नहीं क्लियर। तो इस वजह से इंडिया को इसका फायदा मिल गया और टीम इंडिया ने वो मैच 15 रनों से जीत लिया। हर्षित राणा ने उस मैच में 3 विकेट लिए, यानी कि उनका कंकैक्शन सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेलना इंडिया को फायदा कर गया। इंडिया वो मैच जीत गई। इसी वजह से और ज्यादा दिक्कत हुई थी कि ये क्या है, टीम इंडिया ने बेईमानी की ये वो। तो इस वजह से आईसीसी को ये रूल थोड़ा बदलना पड़ा है। अब क्या है कि अब पहले से ही आपको 5 तरह के कंकैक्शन सब्स्टिट्यूट के ऑप्शंस रेफरी को देने पड़ेंगे, पहले से ही बता देना पड़ेगा। एक प्योर बैटर, एक प्योर बॉलर, एक विकेट कीपर, एक स्पिन बॉलर और एक ऑलराउंडर। ये 5 तरह की कैटेगरी हैं। आपको कंकैक्शन सब्स्टिट्यूट का नाम देना पड़ेगा कि हमारा कोई अगर बैटर प्योर बैटर चोटिल होता है तो उसकी जगह पर इस मैच के लिए ये खिलाड़ी हमारा कंकैक्शन सब्स्टिट्यूट रहेगा। अगर हमारा कोई स्पिनर जैसे कुलदीप यादव अगर वो चोटिल हो जाते हैं तो उनके जगह पर जिस भी खिलाड़ी का नाम रेफरी को दिया होगा वही सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेलेगा। ऐसे ही ऑलराउंडर जैसे कि शिवम दुबे ऑलराउंडर थे, उनकी जगह पर पहले से ही अगर इंडिया ने किसी और का नाम दिया होता, किसी वैसे ही ऑलराउंडर जैसे कि नीतीश रेड्डी, वो भी शिवम दुबे की तरह एक मेन बैटर हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो उनका नाम पहले से देना पड़ेगा। तो अगर मैच में कोई भी इनमें से इस कैटेगरी का जो भी चोटिल हुआ, मान लीजिए विराट कोहली चोटिल हो गए, प्योर बैटर कैटेगरी में आते हैं, उनकी जगह पर जिसका भी नाम दिया होगा फिर वो खेलेगा। ऐसे ही विकेट कीपर मान लीजिए ऋषभ पंत चोटिल हो जाते हैं तो ऋषभ पंत की जगह पर जिस भी विकेट कीपर का नाम दिया होगा वो कंकैक्शन सब्स्टिट्यूट के तौर पे खेलेगा। पहला नियम ये चेंज कर दिया गया है। 2 न्यू बॉल रूल में बदलाव। इसके बाद दूसरा नियम क्या चेंज किया गया है? 2 न्यू बॉल रूल। इसमें क्या हुआ है कि अब 34 ओवर तक दोनों तरफ से नई गेंदों तक का इस्तेमाल होगा। दोनों तरफ से नई गेंद सिर्फ 34 ओवर तक ही चलेंगी। उसके बाद क्या होगा, जो भी बॉलिंग टीम है उससे कहा जाएगा कि इन 2 में से कोई एक बॉल आप चूज कर लीजिए, फिर वो बॉल 50 ओवर तक चलेगी। उससे क्या होगा, यानी कि एक बॉल नई बॉल पूरी 50 ओवर तक चलेगी, एक 34 ओवर तक चलेगी। तो जो 50 ओवर तक चलेगी वो बाद में रिवर्स स्विंग का भी उसको थोड़ा सा मौका मिलेगा। तो ये फायदा 2 न्यू बॉल रूल से होगा। उससे क्या होगा कि अभी मैचेस जो हैं वो बैट्समैन फ्रेंडली ज्यादा हो गए हैं, उस वजह से बॉलर को थोड़ा बहुत देने के लिए, फायदा देने के लिए ये फैसला लिया गया है कि 2 न्यू बॉल रूल में चेंज करते हैं। अब बस 2 नई बॉल सिर्फ 34 ओवर तक रहेंगी। उसके बाद एक पुरानी बॉल से ही आपको पूरा मैच खेलना पड़ेगा ताकि 45 ओवर के आसपास थोड़ा सा बॉल रिवर्स स्विंग हो पाए और बॉलिंग टीम को थोड़ा बहुत उसका फायदा मिल पाए। 3 बाउंड्री पर कैच को लेकर नियम। अब इसके बाद जो तीसरा नया रूल है वो है बाउंड्री पर कैच को लेकर। पहले फील्डर क्या करते थे, बाउंड्री के अंदर से बॉल पकड़ी, उसको उछाला, फिर बाउंड्री के बाहर चले गए उछालते उछालते, फिर उसको उछाल दिया, बॉल बाउंड्री के अंदर ले आए और उसके बाद बाउंड्री के अंदर आकर कैच पकड़ लिया। अब फील्डर ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब बाउंड्री के अंदर ही से ही आप उछाल रहे हैं तो ठीक है, बाउंड्री के बाहर जाकर आप बॉल को वापस से अंदर धकेल नहीं पाएंगे। जैसे कि वर्ल्ड कप में सूर्या ने कैच लिया था, बाउंड्री के अंदर लिया था, बॉल को उछाल दिया था और उसके बाद बाउंड्री के बाहर चले गए थे। वो फ्लो उनको बाहर ले गया था, लेकिन बॉल बाउंड्री के अंदर ही थी, उन्होंने वापस से बाउंड्री के अंदर बॉल को आकर पकड़ लिया था। यही करना होगा। अब आप बाउंड्री के बाहर अगर एक बार चले गए और बाउंड्री के बाहर भी आपने बॉल को हवा में जबरदस्ती उछाला तो वो कैच नहीं माना जाएगा, फिर वो 6 दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसी के साथ जो रिले कैच होता है वो भी चेंज किया गया है। 2 फील्डर हैं, एक फील्डर ने बॉल को उछाला, उसके बाद वो फ्लो के साथ बाउंड्री के अंदर चला गया, मतलब बाहर चला गया। दूसरे फील्डर ने बाउंड्री के अंदर कैच पकड़ लिया, जिसको भी उसने पास किया था बॉल, उसने कैच पकड़ लिया। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, जिसने भी पास किया था बॉल को, उस फील्डर को भी बाउंड्री के अंदर आ जाना पड़ेगा पास करने के बाद। और जिस वक्त कैच लिया है दूसरे फील्डर ने, दोनों को बाउंड्री के अंदर रहना पड़ेगा, मैदान में रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि बॉल उछालते उछालते भाई साहब एक बाहर चले गए, एक ने अंदर पकड़ लिया, दोनों ताली बजा रहे हैं, बढ़िया विकेट मिल गया, कुछ नहीं। अब नहीं होगा, अब उसको दे दिया जाएगा। तो जिसने भी बॉल पास किया है उसको भी तुरंत मैदान के अंदर आना पड़ेगा। ये 3 नए रूल आए हैं, देखते हैं कितने दिलचस्प ये हैं और जब मैचेस होंगे उसमें फिर कैसे लागू होते हैं और इसका कितना फर्क पड़ता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा, कितना रोमांच आएगा?
कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह के नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।